तो हेलो दोस्तों, राम राम सभी भाइयों को स्वागत है एक बार फिर से आपका इस ब्लॉग चैनल पे। तो भाई जयपुर की ट्रिप है, वो तो कुछ कारण बस मैंने क्या है कि पेंडिंग में पटक दी है, बाद में जाऊंगा कभी। फिलहाल फिर भी मैंने भाई 2-3 वीडियो बना के डाल दिए हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ चैनल पे जाएँ, वीडियो देखें और अच्छी लगे तो लाइक करें और कॉमेंट में भी प्यारी सी राय दें। फिलहाल दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर, जिसको देख के भाई आपका भी दिल खुश हो जाएगा। एक बार मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखो यार, क्या ही अलग व्यू है। ये दोस्तों अपने भरतपुर के जहाज गांव में जो कारिसदेव बाबा का जो वो स्थान है दोस्तों, वहाँ आया हुआ हूँ आज मैं फ़िलहाल। तो चलता हूँ, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। एक बार मैं ऊपर इस पे चढ़ के, अपने भाई लोग वहीं हैं ऊपर, वहाँ पे जाके आपको एक बार ये नज़ारा दिखा देता हूँ, क्योंकि ये लोकेशन बिल्कुल भाई साहब पहाड़ों के बीच में है। तो चलते हैं ऊपर, दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखो दोस्तों, एक बार आप पहाड़ों के बीच में बिल्कुल ये लोकेशन है और रास्ता भी पहाड़ों के बीच से होकर आ रहा है। इधर ये जा रहा रास्ता दोस्तों। और अगर आप आओगे तो भाई रास्ते में अलग अलग मज़ेदार व्यू देखने को मिलेंगे आपको। बिल्कुल ग्रीनरी हो रही है चारों तरफ। और ये दोस्तों अपना मंदिर है, जिसका अभी इसे क्या है काम चल रहा है, इसमें निर्माण चल रहा है। अंदर नीचे से तो हो गया है, वो दिखाऊंगा मैं आपको जाके। अभी देव बाबा की मूर्ति के दर्शन करवाऊंगा आपको। फिलहाल आप ये ग्रीनरी चेक करो, देखो भाई बहुत ही अलग ही नज़ारा है। और ये अपने भाई लोग हैं दोस्तों, ये मिले मेरे को भाई यहाँ पे देव बाबा पे आया था मैं अभी, और हमारे बड़े भाई साहब आए हुए हैं। चलते हैं बाबा की जय। चलते हैं दोस्तों, आप नीचे मिलवाते हैं आपको यहाँ के जो गोठियाँ हैं। तो भाई ये कुछ नज़ारा है अंदर से मंदिर का, अभी काम चल रहा है। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब अलग ही लगेगा भाई देखने में। इसमें अंदर अपने देव बाबा का स्मारक बना हुआ है। ये पीछे से दिखा रहा हूँ मैं एक बार आपको, आगे से दर्शन करवाऊंगा। अभी फिर गोठिया से मिलवाएंगे दोस्तों कि क्यों देव बाबा को इतना माना जाता है, क्यों देव बाबा को पूजा जाता है। ये यहाँ पे भाई कुछ दुकानें लगी हुई हैं प्रसाद वगैरह लेने के लिए। ये रहे दोस्तों अपने देव बाबा जी, और ये हैं यहाँ के गोठिया जी। ये तो पेंदा बाबा की मूर्ति है जो बाबा की सेवा की थी, जिनको महाराज ने वचनों से आए थे, वचन दिए थे बाबा को। ये सूरपाल जी की मूर्ति है पहली। ये अभी माह के महीना में नई प्रतिष्ठा करी, बड़ी मूर्ति है। वो बाबान के पुरखान के टाइम की पुरानी मूर्ति है बाबा की, कारिसदेव महाराज सूरपाल की। ये कारिसदेव भगवान की मूर्ति है। ये छोटी मूर्ति है पहली कारिसदेव की। ये 16 माताएं कारिसदेव और सूरपाल की। ये इनकी बहन है एलादी, जिनने महादेव की पूजा की थी। 12 साल तपस्या की थी सीते कुंड में। और गोठिया जी है ये नैना भानेज है ना, नैना भांजे। ये पुरानी मूर्ति पहली एलादी की। ये हनुमान जी मंदिर है। 24 घंटा घी में। महाराज की। तो गोठिया जी मेरे को ये बताओ कि देव बाबा की इतनी मान्यता क्यों है, किस बात से ये जाने जाते हैं? कारिसदेव भगवान फूल से अवतार है। सबसे पहले कारिस और सूरपाल के माता पिता राजूर गोरे और सोड़ा वहाँ रहते थे गढ़राजूर में, और वहाँ से चल के आए। बहन एलादी का डोला मांगा था गढ़वा डार राजा ने, तो उनने डोला नहीं दिया था। रात रात वहाँ से चले और निठार गांव में रात निस्तारा किया। उसके बाद यहाँ झांझ गांव में आए। यहाँ मानालाल राजा रहता था, उसकी शरण ली इनने। यहाँ आके बहन एलादी ने बियावान जंगल में सीते कुंड में महादेव की 12 साल घोर तपस्या की। घोर तपस्या ऐसी की थी, रोजाना बालू रेत के महादेव जी बनाते और जल से ढारते, वो मिट जाते। और जब बहन एलादी की तपस्या से भोला जी को सिंहासन हल्यो, उधर तारीख खुली भोला जी की। जो भोला जी ने ये कहती नारद से कि नारद, इस धरती पे ऐसा को तपसी पैदा हो गया जिसने मेरी लगी समाधि को उठा दिया, सिंहासन में गया। नारायण को बड़ा घमंड था, तो उसने ये कहती महाराज मेरे से बड़ा आपका कौन भक्त है? भोला जी ने नहीं, नारायण और है मेरे से, आपसे और दूसरा भी भक्त है। तो स्वयं सीते कुंड में महादेव जी प्रकट हुए। महादेव जी ने योगी का रूप रखा, साधु का रूप रखा,
तब साधु का रूप रखा तो एलादी से महादेव जी बोले, बेटी मांगो क्या चाहिए, इतना तप कैसे किया, तुम्हें अटल वरदान दूंगा, धन चाहिए दौलत चाहिए। तब बहन एलादी ने कही, आप साधु हो गए योगी हो, जो मेरे सत को टगाने आए हैं बियावान जंगल में, अगर आप भोला जी हो तो आप स्वयं भोला जी हो, तो आप अपनी जटाओं से गंग की धार बहा दो, मैं मान लूंगा भोला जी। तब भोला जी ने अपनी जटाओं से गंग की सीधी धार बहाई और तब हाथ जोड़ के एलादी ने कही, भोला जी को शीश झुकाया और भोला जी ने अटल वरदान दिया कि जाओ बेटी, इस सीते कुंड में सोमवती गाँव को परब पड़े और फूल खिले, फूल से तेरा भाई पैदा होगा जिसका नाम कारश होगा, तेरे बाप का बदला लेगा और भारत देश में जिसका नाम होगा सबका भला करेगा। भोला जी ने अटल वरदान दिया था एलादी को। ये सुन के एलादी घर आ गई। जब सोड़ा माता से कही तो सोड़ा माता की 80 साल की उम्र थी, मुंह में दांत नहीं, आंचल सूख गए, बाल सफ़ेदी हो गई। तो सोड़ा माता ने कही बहन एलादी से कि बेटा आप पागल हो गई, सिटर हो गई, 12 साल बियावान जंगल में घास फूस का भक्षण किया आपने, सफ़ेदी आ गई, 80 साल की उम्र हो गई, मुँह में दांत नहीं है, भैया कहाँ से होगा। कह नहीं माँ, मैंने भोला जी की सेवा की है, भोला जी के वरदान से वो भाई पैदा होगा, सीते कुंड में आप तो पर्व पे स्नान करने जाना। तो वहाँ समय निकला और महादेव की कृपा से फूल से कारसदेव भगवान जन्मे। कारसदेव भगवान ने जन्म लेते उधर माह की चौथ को कारसदेव भगवान ने फूल से उतार लिया। तो उधर गड़ुआ ढार राजा के महलों के कंगूरा गए गए तकत लौट गए और महल डगमगाने लगे, हाथी घोड़े सब खाना पीना छोड़ गए, हाथी घोड़े। और तब वहाँ की जनता ने कही हाहाकार मच गई, इस धरती पे ऐसा को पीर पैदा हो गया। उस राजा ने ये बोला तो वहाँ के लोगों ने कहा उस राजू गुजर के घर में ऐसा वीर पैदा हो गया तेरा वीरान कर देगा। राजू गुजर के घर में झाज गांव में ऐसा वीर पैदा हुआ है तेरा वीरान कर देगा। और चलते चलते कारस दिन दूने राज चौक में बढ़ते हैं। राज चौक में बढ़ते हैं तो कारस जब माँ सोड़ाते पूछता है कि माँ मेरी बैरी बहमों को बताओ, मेरे बाप का बदला लूँगा और बैरी बहमों जाऊँगा तो काने को कानो प्यारो, राने को रानो प्यारो। और सोड़ा माता ने कही बेटा वहाँ के हाल हवाल मत पूछो, वहाँ राजा बसा हुआ है, वहाँ से भज भज के अपनी इज्जत बचा करेंगे। नहीं माँ, मैं मेरा बाप का बदला लेके आऊँगा, आप मेरे को उन बैरी बहमों को बताओ। तो सोड़ा माता ने कही कि ऐसे ऐसे हुआ गढ़ुआ उतनगढ़ राजों में रहता है, गढ़ राजों में। तो कारस दिन दूना राज चौका करता है, सीना पर हाथ रख के धीरज धर के हिम्मत बांध के। और सोड़ा माता से जब कारस देव ने कही कि माँ रो मत, आंचल से दूध निकालो, अगर दूध का दूध बना रहे तो मानियो कारस जिंदा है, और दूध में अगर खून हो जाए तो मान लेना कारस समाप्त हो गया। तो उसी प्रकार सोड़ा माता ने अपने आंचल से दूध निकाला और महाराज की दाहिनी भुजा पूजी, घोड़ा की लगाम पूज दी। महाराज बैरी बम्मों को चले देते हैं कारसदेव भगवान। वहाँ उस राजा ने गढ़ुआ ढार ने महलों के चारों तरफ पहरेदार लगवाए, महलों के चौकीदार पहरेदार लगवा दिए, खाई खुदवा दे। उसके बाद तो वो तो अंतर्यामी भगवान स्वयं फूल से उतारते, सारी चीज़ की जानकारी थी उनको। वहाँ गए महलों के अंदर जाके तो घोड़ा बड़ा सुगनिया था। घोड़ा से महाराज ने यही कहते घोड़ा ऐसा नहीं हो कि उसकी लड़की के बदले में उसकी माँ का पलंग उठ गया तो बदला पूरा नहीं होगा। तो घोड़ा ने महाराज से कही कि महाराज मैं झट हर की मार दूँ, समझ लेना ये उसकी माँ का पलंग है और ये उसकी लड़की जयजमदी का पलंग है। तो घोड़ा ने पहला राउंड मारा, दूसरा तीसरे में ये जान ली थी ये इसकी लड़की जयजमदी का पलंग है। वहाँ ठर की मारी सतखंडे पे जाके और महाराज ने जब ठर की मारी घोड़े ने, तो महाराज ने घोड़े पे बैठे बैठे ऐसे रख के ऐसे पलंग उठा लिया था, घोड़े पे नहीं बैठा, ऐसे लेके और ला के त्रिशूल पे आके यहाँ सीते कुंड में जैसे ही पलंग उतारो तो उसकी आँख खोली। आँख खोलते उसने ये कही थी हाय भैया तुम मुझे खा लिया है, हाय भैया तुम मुझे खा लिया है। तो कारस ने कही गजब हो गया, तुमने तो भैया कह दे, मैं लाया तो दूसरे वास्ते था। कोई बात नहीं, तुमने भैया कह दे तो धर्म की बहन बना के रखूँगी। लेके इस नीले घोड़ा के लिए जाननी पड़ेगी और सीते कुंड से सोड़ा माता के लिए पानी भरना पड़ेगा। ये दो बात रखी थी। उसके बावजूद कारस और जय जमदेव वहाँ नहा के आ जाते हो घर आके। और सोड़ा माता अति खुश हुई जब कि मेरा बेटा बहू लेके आया है। उसी दिन से वहाँ कार मच गई कि महलों में चोरी कैसे हुए, पहरेदार डोरीदार कहीं पहल के उनके हम रात और दिन ड्यूटी दी है, गेट पे होकर चोरी तो हुई ना, नौकरी से कर लटाऊँ क्या वाला था। तो वो तो अंतर्यामी भगवान थे स्वयं कारसदेव भगवान। तब यहाँ से परवाना लिख के भेजा कारसदेव ने कि राजू का अवतारी कारसदेव गांव झाज तहसील वेर जिला भरतपुर में तेरी बेटी जय जमदेव का डोला लेके गया झाज गांव में। अगर बल का बलवान है तो तेरी पोस्ट सजा के आजा झाज गांव में लड़ाई लड़ी।
तेरी बेटी का डोला जहाज गांव में कारश ले गया। और जब वो राजा वहां से फौज सजा के आया तो महाराज ने उसकी फौज ने उस राजा को पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद पहले पंचपतल रूप चला तो वहां से पंच लोग जब आए मेढ़े के भीतर तो वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। महाराज ने ऐसे दोहरा चला दी, पहले तो उनको बकरा बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, मेढ़े से बाहर घूमते रहिए। और फिर वो बाबा ने ऐसे दोहरा चलाए तो फिर मानस रूप बना दिया। तो हाथ जोड़ के उन्होंने माफ़ी मांगी और तिनका मुँह में दे के क्षमा मांगी। तो महाराज ने उस राजा को और पंचों को अंदर ले लिया। तो उसकी लड़की जय जमदे से कहे आज तेरा बाप तुझे लेने आना है, रोना मत, बढ़िया 36 प्रकार का भोजन बनाना, हंसी खुशी जलपान कराना, भोजन कराना। और जब गांव के अंदर आके और जब वहाँ आते हैं तो जय जमदे ने कुर्सी डाल दी और उनके लिए जलपान पिलाया। और महाराज ने उसका रूप बदल दिया, एलादी जैसा फोटो बना दिया जय जमदे का, एलादी जैसा फोटो बना दिया। तो महाराज ने कही भाई पंचों पहचानो आपकी बेटी है क्या? उन्होंने कही हमारी बेटी तो नहीं है, कोई बात नहीं, भोजन करो। भोजन के लिए थाली परोसी, थाली परोसने के बाद जब भोजन पंच लोगों के पास गया, 4 लोगों में 5 उस राजा के पास जब परोसा तो महाराज ने उस लड़की जय जमदे जैसा ही फोटो बना दिया। उस राजा की लड़की जय जमदे जैसा ही फोटो बना दिया। उस राजा ने उस लड़की की तरफ ऐसे देखा तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। तब उसकी लड़की जय जमदे ने कही पिताजी रो मत, मैं धर्म से अधर्म नहीं की हूँ, धर्म की बहन बना के रखी हूँ, आपकी तरह नियतहीन और नीच नहीं है, मैं धर्म की बहन बना के रखी हूँ, मेरा धर्म नहीं घटाया। प्रेम पूर्वक खाना खाओ शांतिपूर्वक। और जब उन्होंने भी भोजन करे और जब महाराज ने बढ़िया बहन बेटी की तरह लत्ता कपड़ा दे के उन्हें विदा करते हैं ऐसे विदा किया। उस राजा से आज के बाद ऐसा किसी के साथ मत करना, मैंने मेरा बाप का बदला पूरा कर लिया। ठीक है भाई, ये तो पता याद रखिए। अब तुम चमत्कार और उसी दिन से जहाज गांव में कारसदेव भगवान, ये नहीं कि जहाज गांव में जहाज वालों का, इस पूरे भारत देश में भगवान है तो फूल से उतारे सबके हैं। जो इसको आंतरिक भावना से सद्भावना से मान रहा, दूध दही घी, बच्चे बांझन की गोद भरा रहे हैं, रुजक रोटी, सारी चीज की अपार संपत्ति आत्मा में है तो सब आत्मा में धाम की यात्रा करता है उसकी सब मनोकामना पूर्ण है। कारसदेव भगवान की जो यात्रा करता है सच्चे भावना से, कोई पेड़ भर के आ रहा है, कोई परिक्रमा दे रहा है, कोई चौथ के चौथ आ रहा है, तो उसकी पूर्ण कर रहा है। किसी के बच्चे को नौकरी लग रहा है, जो जैसी भावना लेके चला है मेरा बच्चा नौकर लग जाए, मेरी बांझ बताई बहुत उसके बट्टा हो रहा है, किसी की धन ढोर भैंसों की पड़ियाँ हो रही है, कार इनकी भूरी कर दी, तो कलाधारी है, इसकी तो बहुत लंबी कला है, ये तो अंतर्यामी अपार है। इसकी महिमा का किसी पंथ नहीं, इसकी महिमा का कोई पार नहीं है, अंतर्यामी है, पूरा भारत देश विश्व पूज रहा है और सबका भला कर रहा है। जो जैसी भावना से आ रहा है बाबा के जहाज गांव ऐसा ही फल मिल रहा है, ऐसा ही उसको फल दे रहा है। महाराज जल लाया हूं मैं। और हमारा पूरा गोठिया परिवार इस बाबा की हर साल की भांति प्रतिदिन अखंड ज्योत चलती है, पूजा करता है। पूरा गोठिया परिवार कारसदेव भगवान की 24 घंटा अखंड ज्योत चलती है। यात्रियों की सेवा व्यवस्था, रोटी पानी खाना पीना घर में सब कुछ है। गोठिया परिवार बहुत देख आराम से बाबा की पूजा कर रहे, प्रसाद चढ़ाते, अर्चना कर रहे। ये इस बाबा की कला है। और जो जैसी भावना से आ रहा है, ये नहीं कि राजस्थान है, इसके लिए चारों प्रांत आ रहा है, यूपी एमपी हरियाणा राजस्थान पूरा भारत देश पूज रहा है और सबका भला हो रहा है। 36 उपराध और बेंदा बाबा को वरदान दिया था, इसने वचन दिए थे 3 वचन कि बेंदा वंश का मेरी पूजा करेगा, मेरी पूजा करता रहेगा, मैं तेरे परिवार का पालन करता हूँ, मेरे नाम से ऐसे बहुत दे देना जिसका भला करूँगा। तो आज वो बाबा उन्हीं वचनों को निभा रहा। बेंदा वंश का ऐसा गैर चलती बहुत दे देते हैं, भैंस को ठोक देते, 3 दिन मारी हो जाती, बांधन के लल्ला के पल्ला झुल जाते हैं। मर्जी भगवान की है, वरदान है, बेंदा बाबा फल रही है भैया कारसदेव भगवान का। बोलते बाबा की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। कारसदेव भगवान का महा की चौथ को जन्म हुआ था। महा की चौथ को जन्मदिन का रात जागरण मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में महा की चौथ को कारसदेव भगवान को नमन करता हूँ। इसका महालक्ष्मी मेला जुड़ता है महा की चौथ को। लगत बैसाख तीज से कारसदेव भगवान हिवारे को गए थे, तो उसके उपलक्ष्य में मेला लगता है, बैसाख का मेला लगता है। घोड़ा घोड़ियों की दौड़ होती है, नालें उठती हैं, पहलवानों की कला कराई जाती है। तीसरा मेला लगत भादों से चालू रहता है और 15 दिन तक लगातार चलता है। लाखों मेला, लाखों यात्री
यूपी, एमपी, हरियाणा, राजस्थान, पूरा भारत देश आता है, जिसमें लंबी कूद और गोला की कलाकारी प्रतियोगिता हर के लिए बांधन की गोद भरता है। बांधन के जिन डॉक्टरियों कहते हैं इस बहुएटी के पान फूल नहीं है, इसके बच्चा नहीं होगा। तो कारसदेव भगवान की कृपा से सीते कुंड में स्नान करके इसकी रज और भभूत खाने से पालने में झोटा लग जाता है, ललना का पल्ला जुल जाता है, अंधेरे में उजाला कर देता है। कारसदेव भगवान स्वयं अंतर्यामी, स्वयं फूल से उतारे तो भादों के महीना में उनकी लट लिपटी है। जो जैसी भावना से बोल जाता है बाबा मेरी ओली बढ़ती जो मैं आपकी वहां चरणों में इस बच्चे की लट चला दूं। भंडारे चलते हैं, अखा भंडारे और जो माधव गोठे के चलती महीने में हैं। मेला लगेगा उसके लिए रास्ता खराब है। भादों का महीना इतना तगड़ा, इतना जबरदस्त, पूरा भारत देश उतरता है, जिसकी मैं क्या प्रशंसा करूं। लाखों करोड़ों आदमियों का मेला, पत्थर पत्थर पे आदमी हो जाता है। जिसका मेला आने वाला है, जिसको आने के लिए यात्रियों को रास्ता नहीं है, सड़क का बड़ा दुख है, जगह जगह से टूटा हुआ है। जो हमारे उएट से माननीय विधायक जी श्री भजनलाल जी कई बार यहाँ जहाज गांव में आ गए, हमने उनका स्वागत किया, हमें आश्वासन भी दे गए, कई बार आ गए, कई बार चले गए। अभी अभी ताजा में ही आए थे तो 1-2 महीने की कह गए थे, 1-2 महीने में 3 महीने हो गए, 2 किलोमीटर का टुकड़ा नहीं जुड़वाया अब तक। बड़े दुख की बात है। और ये मैं मेरे गोटिया परिवार और जहाज की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मेरा नाम उदल सिंह गोटिया है। मेरे पूरे उएट तहसील के यात्री भक्तगण, पूरे विधायक उएट तहसील की तरफ से विधायक के लिए बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि हो सके तो मेले से पहले पहले इस टुकड़ा को जुड़वा देता हूँ। बहुत बहुत आभारी रहेंगे, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये रिक्वेस्ट है। और जहां तक इसके बारे में जानकारी है, जिस भाई की जहां तक जितनी पहुंच है, आगे तक जितना भी हो सके उतना करें। सड़क के बारे में जल्दी से जल्दी इस टुकड़ा को जुड़वाने की कोशिश करें। यात्री बहुत ही परेशान हो यात्री रहे हैं। इतने दुखी है कि रात को एक भंडारा करने आए तो वो अपना सामान लेके नहीं आए, पेड़ भर के आए, बड़ी दिक्कत आए, घूटू घूटू गड्ढे हो रहे हैं सड़क पे, बरसात हो गई, पानी भर गए, उनको ये नहीं पता है रोड पे इधर रोड है कि इधर पानी है, गड्ढे में गाड़ी चली गई, खराब हो गई बेचारे की, मूडों पर राशन लेके यहाँ आए। तो बड़ा दुख हो रहा है इस चीज का हमें, बड़े दुख की बात है। अपने क्षेत्र का माननीय भजनलाल जी विधायक जी होते हुए भी इतना दुख, इतना दुख क्यों? सारी चीज बाबा की कृपा से, और बाबा की कृपा से ही उसको पद मिला। उसने आके बोला बाबा मेरे को अगर ये पद मिल गया तो मैं कुछ बाबा के चरणों में कर दूंगा। तो मैं तो बार बार इसी को कहता हूँ भजनलाल जी से, जहां तक मेरी आवाज पहुंचे और पूरी विधानसभा की तरफ से कि बाबा कारसदेव भगवान के इस रोड को जल्दी से जल्दी 10 दिन में ही पूरा करें। मात्र 2 किलोमीटर का है, घुटू घुटू गड्ढे हो रहे थे, यात्रियों को आने में बड़ी असमर्थ समस्याएं हो रही, बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं। बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, मैं अंदर से भावना से कह रहा हूं। और जहां तक सुने मेरे समस्त यात्रीगण इसमें सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा बोल कारसदेव भगवान की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। कारसदेव भगवान सबका भला करियो मेरे स्वामी। तो भाई जैसा कि आप सबने देखा और सुना कि भाई देव बाबा की जो मान्यता है, कोटिया जी ने आपको सारी बातें बता दी थी, कुछ बातें मैं भी बता देता हूँ। जो देव बाबा थे भाई, उनका लगाव गुर्जर समाज के लोगों से ज़्यादा था और देव बाबा पशु चिकित्सा में बहुत ही ज़्यादा निपुण थे। और देव बाबा के समय से दोस्तों जो किसान लोग होते हैं जो गाय भैंसों को चराते हैं उनको भाई ग्वाल बोला जाता है, और जो ग्वालों को खाना खिलाने का जो सिस्टम था भाई देव बाबा के टाइम से ही चालू किया गया था, जिसको भाई अपनी भाषा में कहते हैं कि ग्वार जमाते हैं। फिलहाल दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। तो आए आप देख सकते हो दोस्तों, इसका नाम है सीता कुंड और ये भाई बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच बना हुआ है, जिसके बारे में दोस्तों मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तो सीते कुंड के बारे में, सीते कुंड को देखने के लिए भाई चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और जितना हो सके भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भाई वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि भजनलाल जी तक पहुंच जाए और जो रोड है भाई वो बन जाए, क्योंकि आने वाले मेले में भाई रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जिसमें भक्तजनों को आने के लिए भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल इस वीडियो को करते हैं भाई यहीं पे एंड और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।